तू रख यकीन बस अपने इरादों पर। तू रख यकीन बस अपने इरादों पर। तेरी हार तेरे हौसलों से तो बड़ी नहीं होगी। नमस्ते दोस्तों, मैं बाबा मिथुन फिर से आपका भोकाल एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं। अभी तक का हमारा कंटेंट बाबू मैट्रिक का चल रहा था। पिछला वीडियो हमने रचना का डाला था त्रिभुज के संगत भुजाओं की डैश गुनी पर, और आज भी आपका कंटेंट उसी पर है। और मैंने पिछला वाला वीडियो में ही बताया था कि दोनों क्वेश्चन सेम दिखते हैं, लेकिन बारीकी अंतर है। बारीकी अंतर क्या है तो गौर कीजिएगा। बारीकी अंतर में आपको नजर आएगा कि पिछले वाले वीडियो में हमने 2/3 गुनी पर बनाया था, अर्थात आप देख लीजिए ऊपर का अंश छोटा है और हर बड़ा है। लेकिन आज के क्वेश्चन पे गौर कीजिए तो नजर आएगा अंश बड़ा है, हर छोटा है, और यही लॉजिक है दोनों क्वेश्चन में अंतर पैदा करने का। तो बिना देर करते हुए हम लोग चलते हैं अपने कंटेंट की ओर और आज इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, पिछले क्वेश्चन की तरह ही इस वाले क्वेश्चन में भी तीनों भुजाओं का मान दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो सबसे बड़ी भुजा दी हुई है, यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा 7 सेंटीमीटर दी हुई है, तो हम आराम से 7 सेंटीमीटर का एक चाप, एक रेखाखंड खींच लेंगे। तो चलिए हम लोग खींचते हैं 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड। गलती पैदा ना हो इसीलिए इस सुई से हम लोग एक 7 के जगह पॉइंट बनाए और एक 0 की ओर बनाए, और इस प्रकार से हमने इसको मिला दिया और यह मेरा रेखाखंड बनकर तैयार हो गया, जो कितने सेंटीमीटर का है, 7 सेंटीमीटर का है। आप इसका नाम दे दो ए और बी। पहला काम हमारा बनकर तैयार हो गया है। उसके बाद आपको करना क्या है, चूंकि 7 सेंटीमीटर का काम यहाँ समाप्त हो चुका है, तो बचा है दो भुजा 5 और 6। या तो आप इसी चाप की मदद से स्केल पर 5 सेंटीमीटर पहले नाप लो या 6 सेंटीमीटर नाप लो। तो फिलहाल हम 5 सेंटीमीटर को नापते हैं। हमने चाप से 5 सेंटीमीटर को नाप लिया और 5 सेंटीमीटर का नाप करके या तो आप बी बिंदु से लो या ए बिंदु से लो। फिलहाल हम ए बिंदु से ही चाप काटते हैं। इस प्रकार से हमने ए बिंदु से 5 सेंटीमीटर का चाप काट लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, दो भुजाओं का काम खत्म, तीसरा भुजा हमारा 6 सेंटीमीटर। पुनः हमने स्केल पर 6 सेंटीमीटर मान कर लिया। देखिए, यह 6 सेंटीमीटर का चाप हमने स्केल से नापा और इस बार बी बिंदु से इसे काट लिया। यह दोनों किस बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है, तो बाबू इस बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है, इसीलिए इसका नाम हमने सी रख दिया। तो अभी तक हमने जो जो काम किया उसको रचना में लिख भी देते हैं। तो चलिए रचना हम लोग लिखते हैं। रचना में पहला पॉइंट हमने क्या किया, तो सर्वप्रथम 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड, देख लीजिए, एक रेखाखंड ए बी खींचा। दूसरा क्या पॉइंट लिखना है, तो दूसरा पॉइंट आपने क्या किया, ए बिंदु से कितने सेंटीमीटर का चाप नापा, 5 सेंटीमीटर का। तो बिंदु ए से 5 सेंटीमीटर तथा किस बिंदु से, बी बिंदु से कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, तथा बिंदु बी से 6 सेंटीमीटर का चाप ऊपर की ओर काटा। अब इतना काम हमने कर लिया, तो बाबू जब चाप को काटा तो दोनों चाप एक दूसरे को किस बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है, सी बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है। चाप काटा जो सी बिंदु पर एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेदित करती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है। आशा करते हैं यहाँ तक ना तो रचना समझ में
आने में दिक्कत हुई होगी और ना ही रचना लिखने में कोई दिक्कत महसूस हुई होगी। और एक बात बता देना चाहता हूँ कि बाबू आप 100% कोशिश कीजिएगा कि जो रचना आप बना रहे हैं वही रचना अपने से डायलॉग में लिखें, ना तो किताब का भाषा लिखें और ना ही किसी अन्य की भाषा लिखें। दूसरा बात क्या याद रखना है, चूंकि यहाँ पर स्पेस हमारी कमी की महसूस हो रही है, स्पेस की कमी हो रही है, आप रचना को बीच में आधा डायलॉग ऊपर और आधा डायलॉग नीचे बनाना। तो चलिए आगे का काम करते हैं। जब यह सी बिंदु पर प्रतिच्छेदित हो गई तो हम बिंदु ए से AC रेखा मिलाया और बिंदु बी से BC रेखा मिलाया और इसको भी रचना में लिख देते हैं। क्या रचना हुआ भैया? बिंदु ए से C को तथा बिंदु B से C को मिलाया। इस प्रकार से यह 5 सेंटीमीटर और यह 6 सेंटीमीटर और हमारा इस प्रकार से क्या बन गया? इस प्रकार से 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर का त्रिभुज कौन बना? ABC बना। त्रिभुज ABC बना। आशा करते हैं यहाँ तक किसी को दिक्कत महसूस नहीं हुई होगी। अब पिछले वाले वीडियो को भी आप देखो, तब समझ में आएगा कि इस कंस्ट्रक्शन में अब आगे का काम क्या होगा। तो आगे का काम क्या होगा बाबू, जब भी क्वेश्चन में त्रिभुज वाले क्वेश्चन रहेंगे और आपसे दिया जाएगा, यह टैग वर्ड है, त्रिभुज की संगत भुजाओं की डैश गुनी। जैसे ही संगत भुजाओं की डैश गुनी का जिक्र होगा, आपको करना क्या है, नेक्स्ट आपको बिंदु ए से एक टेढ़ी अर्थात तिरछी रेखा खींच लेना है। याद रखना सीधा मत खींचना, क्योंकि बाबू सीधा 60-90 डिग्री का होता है और ऐसे क्वेश्चनों में जिक्र किसका किया जाता है? न्यून कोण का किया जाता है। यह क्वेश्चन में छुपा रहता है। तो चलिए हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, अपना एक रेखा 6 सेंटीमीटर मतलब एक रेखा बिंदु ए से खींचते हैं। हमने बिंदु ए से एक रेखा खींच लिया। चूंकि यह रेखा खींचा गया है इसीलिए इस रेखा का नाम AX हमने रख दिया। अब गौर करना है क्वेश्चन के लेवल पे। क्वेश्चन को देखिए तो समझ में आ रहा है 7/5 गुनी और पिछले वाले क्वेश्चन में था 2/3 गुनी। आपको मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि जब भी गुनी का जिक्र हो तो सबसे बड़े वाले को पकड़ो। तो बड़ा पिछले वाले क्वेश्चन में 3 था, लेकिन यहाँ बड़ा 7 है। इसीलिए अब यह जो रेखा AX है इसको 7 बराबर भागों में हमको विभक्त करना है। तो 7 बराबर भागों में कैसे विभक्त करेंगे? तो अपना यह चाप उठाइए और इसे एक जगह फिक्स कर लीजिए। याद रखिएगा सभी 7 भागों में यह चाप फिक्स रहना चाहिए। यदि यह चाप हिल गया तो हो सकता है आपका कंस्ट्रक्शन सही नहीं बने। तो फिलहाल हमने इसको एक जगह फिक्स कर लिया और बाबू बिंदु ए से अब इसको हमने क्या किया, बराबर कितने भागों में? 7 भागों में। क्योंकि 7 बड़ा है इसीलिए 7 बराबर भागों में हमने विभक्त किया। चाप हमारा फिक्स है, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। याद रखिएगा जहां पर यह कट रहा है वहीं पर, तो यह देखिए हमने चौथा भाग भी बराबर ले लिया। बाबू 4 हो गया, फिर यह 5, फिर यह 6 और यह लास्ट हमारा अंतिम भाग 7। यदि आपको भाग लेने में दिक्कत हो तो पहला चाप जो आपने काटा है फिर से इसको नाप लेना और फिर धीरे धीरे करके 7 भागों में इसको उसी चाप पर काटना। इस प्रकार से हमारा 7 बराबर भाग चापों का कट गया। अब हमको क्या करना है, इन
सातों का नाम देना है। तो चलिए नाम दे देते हैं। चूंकि यह x मान लेते हैं x दिए थे तो इसी के अनुसार नाम देते हैं। आप इसके जगह कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा। x2, x3, x4, x5, x6 और यह x7। तो अगला डायलॉग मेरा क्या होगा, अगला रचना का जो टिप्पणी होगा वह होगा बिंदु A से न्यून कोण लेते हुए। अभी हमने समझाया था न्यून कोण 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होता है। न्यून कोण लेते हुए कौन सी रेखा, AX रेखा खींचा। उसके बाद यह AX रेखा को आपने कितने बराबर भागों में बांटा, 7 बराबर भागों में बांटा। तो हम लिखेंगे AX रेखा खींचा जिसे 7 बराबर चापों में इस प्रकार काटा कि जहां, अब एक बात समझिए बाबू, चाप तो आपका बराबर था, देख लीजिए। इसका मतलब है जो दूरी यहाँ से यहाँ तक होगी वही दूरी यहाँ से यहाँ तक, अर्थात AX1 बराबर होगा x1 x2 के, x1 x2 बराबर होगा x2 x3 के, x2 x3 बराबर होगा x3 x4 के, और x3 x4 बराबर होगा x4 x5 के, x4 x5 बराबर होगा x5 x6 के, और x5 x6 बराबर होगा x6 x7 के। तो चलिए इसको लिखते हैं। AX1 इक्वल टू x1 x2 इक्वल टू, बढ़ते चलिए, x2 x3, x2 x3, बढ़ते चलिए, x3 x4, x3 x4, आगे बढ़िए, 4 हो गया है, फिर से 4 चाहिए, x4 x5, आगे बढ़िए, x5, अगला x6, और इसी प्रकार से यह बराबर होगा x6 x7 के। इस प्रकार से हमने अपना रचना जैसे जैसे बनाया वैसे वैसे यहाँ तक लिख लिया। अब आगे आपको क्या समझना है, तो प्रीवियस वीडियो में भी हमने समझाया था कि अब इससे जो आगे रचना करना है उसके लिए फिर से गुणी को देखना है। पिछले वाले वीडियो में 2/3 था, और देखना क्या है, नीचे वाले को, हर हमेशा नीचे वाले को। इतना रचना करने के बाद गुणी को देखिए और नीचे का हिस्सा देखिए। पिछले वाले वीडियो में हमारा नीचे का हिस्सा 3 था, इसीलिए x3 को हमने B बिंदु से मिलाया था, लेकिन यहाँ पर नीचे का हिस्सा 5 है, इसीलिए अगला काम हम x5 को B बिंदु से स्पर्श करेंगे, अर्थात मिलाएंगे। तो चलिए हमने B बिंदु से x5 को मिला लिया, और इसे फिर से रचना में लिख देते हैं। x5 बिंदु से, या बिंदु x5 से बिंदु B को मिलाया। अब आगे का क्या काम करना है, तो आइए थोड़ा सा अंतर समझते हैं पिछले वाले क्वेश्चन और अभी वाले क्वेश्चन में। पिछले वाले क्वेश्चन में 2/3 गुनी था, और जब हर नीचे में बड़ा रहेगा अंश छोटा रहेगा तो इसका मतलब है जो त्रिभुज की रचना आप करते हैं, जैसे यह त्रिभुज की रचना हमने किया था, तो मान लेते हैं यही त्रिभुज है 5 6 7, और इसमें हमको 2/3 गुनी संगत भुजाओं का करना है। तो इसमें जो भी त्रिभुज का रचना होगा वह बाबू अगला त्रिभुज इसी के अंदर होगा, अर्थात जिसमें अंश छोटा हर बड़ा, उसमें समरूप त्रिभुज की रचना मूल त्रिभुज के भीतर होता है। लेकिन जिसमें अंश बड़ा हर छोटा, उसमें समरूप त्रिभुज की रचना वह मूल त्रिभुज से बाहर की ओर होगा। क्या समझे, जिसमें अंश बड़ा हर छोटा वह मूल त्रिभुज से बाहर की ओर समरूप त्रिभुज की रचना करेगा। इसका मतलब है इस क्वेश्चन में अंदर त्रिभुज की रचना नहीं होगी, बाहर होगी। आप ऐसे भी देखो x5 का काम खत्म हो गया, अब किसका काम बचा है, 7 का। और समानांतर रेखा खींचा जाता है, तो समानांतर रेखा तो ऐसे खींचाएगी, अर्थात वैसी रेखा जो कहीं भी आपस में मिला नहीं।
आपस में मिले नहीं। तो चलिए अब हम x7 से समानांतर रेखा खींचेंगे। तो बताइए क्या इस पर तो नहीं खिंचाएगा, अर्थात हमें एक काल्पनिक रेखा की रचना करना है। तो चलते हैं हम B डैश से एक काल्पनिक रेखा की रचना डैश डैश करके करते हैं कि इसी पर x7 से समानांतर रेखा खींची जाएगी। चूंकि यह B बिंदु से लिया गया था इसीलिए इसका नाम B डैश, लास्ट पोजीशन B डैश। अब x5 के समानांतर याद रखिएगा, जब भी खींचिएगा चाहे पहले वाले क्वेश्चन में या दूसरे वाले क्वेश्चन में जो आज बना रहे हैं, हर हमेशा समानांतर खींचा जाएगा। तो समानांतर के लिए चलते हैं, हम लोग नापते हैं समानांतर की ओर। तो समानांतर के लिए करना क्या है, समानांतर के लिए सबसे पहले बात यह ध्यान रखना है कि इस x5 से जो रेखा खींची गई है वह कितने डिग्री का कोण बना रही है। तो इसको नापेंगे कैसे, तो कुछ नहीं करना है, आप एक चाप फिर से एडजस्ट कर लो और उसको x5 बिंदु से लेकर आप एक चाप काट लो। देखिए मैंने एक चाप काट लिया। अब जो चाप x5 से काटा वही चाप x7 बिंदु से आपको काटना है। तो चलिए x7 बिंदु से भी हमने चाप को काट लिया। अभी तक हमने चाप काटा लेकिन कोण की गणना नहीं कर पाए। कोण को मापेंगे कैसे, तो बाबू यह जो चाप कट रहा है आप गौर से देखिए, एक जगह इस रेखा को यहाँ स्पर्श कर रहा है और एक यहाँ पर स्पर्श कर रहा है। आप अपने चाप और पेंसिल से इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को नाप लो। हमने नाप लिया, इसका मतलब है इतना ही डिग्री का कोण इसके बीच में बन रहा है। अब आपको करना क्या है, तो आप देखो यहाँ पर जो चाप काटा था वह x7 को इस बिंदु पर स्पर्श कर रही है, अर्थात अब हमको इस बिंदु से इस चाप को काट लेना है। जब इस बिंदु से हम इस चाप को काटे तो यह इस बिंदु पर कट रहा था। अब हमको x7 से समानांतर x5b के समानांतर x7, देखिए यहाँ बिंदु यहाँ पर कटा, तो x7 से इसके समानांतर अर्थात x5b के, यह रेखा का क्या नाम होगा बाबू, x5b होगा, अर्थात इस रेखा के समानांतर x7 से खींचना है। तो चलिए हम खींचते हैं। यहाँ पर x7 का बिंदु और इस चाप को हमने कोण मापा तो यहाँ पर कटा, तो हम इसको मिलाते हैं। देखिए यह रेखा हमारा एग्जैक्ट समानांतर हुआ। क्या कभी भविष्य में यह दोनों मिल पाएगी, जी सवाल ही पैदा नहीं होता है। और यह जो x7 से हमने रेखा समानांतर x5b के खींचा, वह काल्पनिक रेखा कहाँ मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। अर्थात रचना को आगे बढ़ाते हुए हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x5b के समानांतर x7 बिंदु से a b डैश पर रेखा खींचा। जो अब इस बिंदु का आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। देखो किताबी भाषा लिखा जाता है, आप देखो सारा ABC क्या है, चर राशि है, और चर राशि हम कुछ भी रख सकते हैं। तो आप इसका नाम कुछ भी रख दो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। आप क्या करो, इसका नाम रख दो, मान लो कि इसका नाम रख देते हैं B डैश था, तो यहाँ पर हम कुछ भी नाम रख दो। क्या नाम रखोगे, x7। तो चलते हैं इसको भी हम क्या कर लेते हैं, B डैश मान लेते हैं। इसको छोड़ दीजिए, इसको आपको कुछ नहीं मानना है, छोड़ देते हैं। इसका नाम क्या हो गया, B डैश हो गया। तो जो खींचा, जो AB रेखा के बढ़ाए गए भाग B डैश बिंदु पर मिलती है। B डैश बिंदु पर क्या करती है,
मिलती है। अब आधा काम आपका समाप्त हो चुका है। अब एक ही काम बचा है। वह क्या बचा है कि यह जो रेखा है, यह जो रेखा BC है, उसी के समानांतर B डैश बिंदु से एक रेखा खिंचाएगा। B डैश से एक रेखा खिंचाएगा जो किसके समानांतर होगी? BC के समानांतर होगी। तो आप सोचो, यदि हम इस रेखा को यहाँ पर खींचते हैं समानांतर, तो भैया इस रेखा को भी तो बढ़ाना पड़ेगा। अर्थात एक और काल्पनिक रेखा मैं इसको बढ़ाता हूं। याद रखिएगा, जो भी रेखा काल्पनिक आप बढ़ाइएगा वह डैश डैश करके बढ़ना चाहिए। हमने रेखा को बढ़ा दिया। चूंकि यहाँ समानांतर का नियम आपने क्या जाना कि कोण दोनों जगह का बराबर होगा तभी रेखा समानांतर होगा। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इस कोण को भी हमको मापना पड़ेगा। तो चलते हैं, मापते हैं। हमने एक चाप फिर फिक्स किया और B बिंदु पे रखकर हमने चाप को काटा। B बिंदु पे रख के हमने चाप को काट लिया। अब जितना चाप आपने यहाँ काटा था, यदि आपकी गड़बड़ी हो जाए तो फिर से आप इसको माप लेना और बाबू फिर से काटना। और वही चाप B डैश से भी आपको काटना है, क्योंकि इसी से समानांतर खिंचाएगा। तो फिर से हमने इसको खींच लिया। अब आप फिर गौर करो पिछले की तरह, यह जो पहला चाप काटे थे वह इस रेखा को इस बिंदु पे और इस रेखा को इस बिंदु पर स्पर्श कर रही है। आप चाप को लो और कोण का माप कर लो। तो चलिए कोण को मापते हैं। देखिए, यह कोण मेरा एग्जैक्ट दोनों बिंदु पर पेंसिल और नोक बैठ रहा है। इसका मतलब है कि इतने डिग्री का कोण ही B बिंदु पे बन रहा है और इतने डिग्री का कोण ही B डैश पर भी बनना चाहिए। तो क्या करना है, यह चाप जो इस रेखा को स्पर्श कर रही है उसी पर इसको रखकर आपको चाप काट लेना है। मैंने चाप काट लिया। चाप जब काटा तो बाबू यह इस बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है। तो चलिए, अब हमारा दो बिंदु मिल गया और इस दो बिंदु को स्पर्श मिलाते हुए हम इस पर एक रेखा खींच लेते हैं। और देखिए, मेरा दोनों नीचे और ऊपर की रेखा समानांतर खिंचाई है। चूंकि यह C को आगे बढ़ाए थे इसीलिए इसका नाम C डैश रख लिया। यह B को आगे बढ़ाए थे इसीलिए इस बिंदु का नाम B डैश हो गया। तो अब क्या लिखना है, तो चलिए लिखते हैं। बढ़ाए गए B डैश पर मिलती है। तो अगला रचना हमारा क्या है, B डैश से B डैश बिंदु B डैश से कौन सी रेखा, BC रेखा। कौन सी रेखा, BC रेखा। BC रेखा के समानांतर रेखा खींचा जो AC के बढ़ाए हुए भाग C डैश पर स्पर्श करती है। यह हमारा डायलॉग लिखकर तैयार हो गया। इसका मतलब है कि जो समरूप त्रिभुज बन रही है, जो दिए गए त्रिभुज के संगत भुजाओं की 7/5 गुनी है, उस त्रिभुज का नाम क्या होगा। तो देखिए, उस त्रिभुज का नाम, पहला त्रिभुज आपका यह था ABC, लेकिन अब जो हमारा त्रिभुज बना, यहाँ पर काल्पनिक रेखा, यहाँ पे काल्पनिक रेखा से, तो उसका नाम हो गया AB डैश C डैश। तो यहाँ अगला हम लोग लिख लेंगे, इस प्रकार से बना समरूप त्रिभुज क्या नाम हो जाएगा, AB डैश C डैश है। AB डैश C डैश है, जो दिए गए त्रिभुज के संगत
भुजाओं को संगत भुजाओं की कितनी गुनी है? 7/5 गुनी है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और आप चाप से कोण मापना भी सीख गए होंगे। तो और एक बात बताना चाहते हैं कि जिन बच्चों को चाप से कोण मापने में दिक्कत हो रही है वह चांद से काम करना। कैसे काम करना है आप देखो गौर से। बाबू यह 180 डिग्री का बेस है और यही ट्रिक है। मैंने ट्रिक इसके लिए ही बनाया है क्योंकि बहुत बच्चे को बेस मजबूत नहीं है बिहार बोर्ड वाले का, तो उनको कोण मापने में दिक्कत होती है। तो आपको मापना नहीं है, आप चांद को उठाना और क्या करना देखो यहाँ गौर से। यह 180 डिग्री का बेस है, यह 90 डिग्री का लंब है। लंब जहाँ पड़ रहा है वहाँ पर एक पॉइंट बन रहा है, बस इसी पॉइंट को आपको पकड़ना है। आप नीचे वाले रेखा को देखिए और ऊपर वाले रेखा को देखिए तो आपको नजर आ रहा है नीचे वाला रेखा और इस पे इस प्रकार से रेखा, अर्थात कहीं ना कहीं यह 180 डिग्री का कोण है और इस पर कोई ना कोई रेखा आकर टिकी हुई है। तो यह 180 डिग्री वाले रेखा को आपको इससे छुपाना है। तो चलिए यह पॉइंट को हम x5 से पहला खिंचाया था तो x5 पर रखते हैं। देखिए पॉइंट को पॉइंट से मिलाया तो यह जो नीचे वाली रेखा थी वह छुप गई है और इस प्रकार से हमारा जो एग्जैक्ट कोण x5 वाला जो बन रहा था वह बन रहा है बाबू कितने डिग्री का? तो यहाँ 80 हो गया, 81, 82, 83 डिग्री का। इसका मतलब साफ है कि x7 से जो रेखा खिंचाएगी वह कितने डिग्री पर खिंचाएगी? तो जितने डिग्री पर यह बना था। कितने डिग्री पर बना था फिर देखिए, इस पॉइंट को हमने x5 पे रखा, नीचे का 180 डिग्री वाला रेखा इस चांद के 180 डिग्री से छुप गया है और कोण बन रहा है 80, 81 और 82 अर्थात 82 डिग्री का। तो चलिए मेरा यह भी कोण 82 डिग्री का ही बनेगा। यहाँ पर पॉइंट है देख लीजिए और इस पॉइंट पर हमने फिर से इस पॉइंट को रखा तो 180 डिग्री का रेखा छुप गया। और देख लीजिए थोड़ा सा कहीं पे दिक्कत हुआ होगा, यहाँ पर 83 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ 82, यहाँ 83, हल्का सा माइनर मिस्टेक है, आप मत करना। तो आप जब यहाँ पर नाप लोगे तो बस इसी के जैसे ही हमारा आया यहाँ पर 83 डिग्री तो यहाँ पर भी आपका 83 डिग्री आएगा। देख लीजिए आ रहा ही है 83 डिग्री। तो आपको बस इसी सीध में एक पॉइंट बना लेना है और फिर स्केल के माध्यम से उसे खींच लेना है। यहाँ भी वही चीज होगा। चलिए देखते हैं। बी डैश पर चूंकि इसके समानांतर इस रेखा को खींचे, याद रखिएगा यह हमारी रेखा रचना वाली रेखा है, यह मूल त्रिभुज की रचना है। तो मूल त्रिभुज के समानांतर खींचना है, इसीलिए इस बिंदु को हमने बी पर रखा और जब यह छुप गया और देखो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 35, एक 36, एक 37 अर्थात 137 डिग्री का कोण बन रहा है। इतना ही कोण बी डैश पर लेना है तो बी डैश से ही समानांतर खींचना है तो बी डैश पे रखे और आपको नजर आ रहा होगा कहीं ना कहीं यहाँ भी 100, देखिए ये छुप गया है और 137 डिग्री का कोण बन रहा है। तो जैसे ही 137 डिग्री का कोण बनेगा आप एक पॉइंट ले लेना और फिर स्केल के माध्यम से इसको बना लेना। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार से हम आगे रचना का जो VVI रचना है अब पेपर पे बनाकर आपको रचना समझाएंगे। 3 बातों को ध्यान रखना रचना में। पहली बात अपना डायलॉग लिखना, दूसरी बात आधा डायलॉग ऊपर आधा डायलॉग नीचे और बीच में आपका कंस्ट्रक्शन अर्थात रचना। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और जो पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो वह लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बिहार बोर्ड वाले बच्चों को पहुंचाएं, शायद उनका थोड़ा सा हम लोगों के द्वारा मदद हो जाए। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।